नमस्कार। द्वाराहाट न्यूज संध्या बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करते हैं। त्रिमूर्ति चौक द्वाराहाट में दिल्ली जंतर मंतर पर हुए छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में उग्रवाद कार्यकर्ता पुष्पेश त्रिपाठी पूर्व विधायक द्वाराहाट के नेतृत्व में धरने पर बैठे। सांकेतिक धरने में मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, पेपर चोर, गद्दी छोड़ो, तानाशाही नहीं चलेगी आदि जैसे नारे लगाए गए। पुष्पेश त्रिपाठी ने कहा कि भाजपा सरकार निरंकुश हो गई है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है। बोर्ड चोरी से लेकर पेपर चोरी और पेपर लीक और अब पुलिस के साथ सादे वर्दी में गुंडे भेजकर छात्रों पर बर्बर तरीके से लाठीचार्ज किया। जनरल डायर की तरह हम इसकी घोर निंदा करते हैं। जी बताएं, आज आप त्रिमूर्ति चौक पर यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, क्या प्रयोजन है आपका यहाँ पर बैठने का? नीट का पेपर चोरी, उत्तराखंड में पेपर लीक, मंदिरों में चंदा चोरी, उधर वोट चोरी, और उसके बाद ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो युवाओं को देश का भविष्य कहते नहीं थक रही थी पिछले 10 वर्षों से। और आज उन्हीं नौजवानों को केवल उनकी जायज़ मांग पर भाजपा सरकार के शिक्षा मंत्री की लापरवाही, सरकार की लापरवाही के कारण पेपर लीक हुए हैं और आज उन नौजवानों को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। ये छात्र इस देश की शक्ति भी हैं और इस देश का भविष्य भी है। उन पर लाठीचार्ज के खिलाफ उत्तराखंड क्रांति दल वहाँ जंतर मंतर पर भी उनके समर्थन में है और हम अपनी जगह पर भी छात्रों के समर्थन में और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के आज यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, मोदी सरकार मुर्दाबाद। उधर नगर पंचायत द्वाराहाट के सभागार में आज भारतीय जनता पार्टी का उत्तराखंड किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र सिंह नेगी पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में बोलते हुए महेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि कार्यकर्ताओं से कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव हम सबकी परीक्षा है और इस राजनीतिक परीक्षा में हमें पास होना ही होगा। सभी लोग पूरी जी जान से मेहनत करें और परिणाम उचित लाएं। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष घनश्याम भट्ट, पूर्व विधायक महेश नेगी, पलायन आयोग सदस्य अनिल शाही सहित तमाम कार्यकर्ता, आशुतोष शाही व महिला कार्यकर्ता मौजूद रही। क्या है, बूथ बूथ से खड़ा बढ़ता है। हमारी 70 विधानसभाएं हैं, हमको सरकार बनाने के लिए 36, अब हमने कहा ये मेरी पसंद का नहीं है, दूसरे का मेरी पसंद का नहीं है, पता चला आंकड़ा 30 में आ गया। फिर आप बढ़ते रहिए देता, आप भाषण देते रहिए, क्या होगा उससे? और मान लीजिए एक विधानसभा में मैं उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, जैसे मेरी अब 140 जीत भी गए तो बूथ तो चुनाव विधानसभा तो हार गए ना, नहीं लगा सकते। अभी आपको ध्यान रखना चाहिए कि विपक्ष किस स्थिति पर बैठा हुआ। अभी आप देख रहे हो दिल्ली में क्या स्थिति आ रही है, जहाँ किसान आंदोलन और हम इनको लड़के आएंगे। फिर आप सुनने की तो बात छोड़िए, आपको अपने काम घर में निकलना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। विधानसभा द्वाराहाट के ग्राम सभा भासी कफलानी के तोक जैतोली के जंगल में एक अज्ञात महिला का शव पेड़ से लटका मिला। प्राप्त जानकारी के अनुसार भासी में श्रीमद् भागवत के कलश यात्रा में शामिल होने आई महिलाएं जब पैदल रास्ते से जैतौली की ओर जा रही थी तो उनकी नजर इस पर पड़ी, जिसकी सूचना उन्होंने ग्राम प्रधान को दी और ग्राम प्रधान के माध्यम से ही कोतवाली पुलिस और राजस्व अधिकारियों को जानकारी मिली। मौके पर पुलिस और राजस्व निरीक्षक उप निरीक्षक पहुंचे, देखा तो पाया कि शव काफी पुराना प्रतीत हो रहा है, सड़ने से बदबू आ रही है और पूरा क्षेत्र सड़ाहट से भरा हुआ है। जो भी हो, इस खबर से पूरे क्षेत्र में सनसनीसी फैल गई है। अभी पंचनामा भरने की कवायद जारी थी और महिला की उम्र तकरीबन 30 से 32 उम्र आंकी जा रही है। इधर रोहित भाई डर लग में डर क्यों रहे हो? इधर आ जाओ सर, वीडियो ले लो अच्छी तरह।
अरे कमजोर आदमी से डर कत्यूरी देवताओं की जागर से भक्तिमय माहौल बना हुआ बीजेपुर के धनकल गांव के कत्यूरी खैली जो कहते हैं वहां पर बीजेपुर धनकल गांव सहित आसपास के गांवों का जो भक्त हैं दूर दराज क्षेत्रों से इस गांव में जागर देखने के लिए पहुंच रहे हैं। कत्यूरी देवताओं की बैसी लगी है। इस बैसी का पवित्र स्नान हल्द्वानी रानीबाग के चित्रशिला घाट पर किया जाएगा। यहाँ से सैकड़ों की संख्या में भक्त नहान के लिए चित्रशिला घाट पहुंचेंगे। बता दें कि इस कत्यूरी जागर को देखने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से लोग पहुंच रहे हैं। सुबह और शाम इस यात्रा में सैकड़ों की संख्या में लोग वहां पर भक्तिमय माहौल के साथ अपना इस जागर का आनंद और पुण्य प्रताप अर्जित कर रहे हैं। द्वाराहाट मुख्य चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष दीपक किरोला के नेतृत्व में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन किया। साथ ही मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पेपर चोर गद्दी छोड़, चंदा चोर गद्दी छोड़ जैसे नारे लगाए गए। दीपक किरोला ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सहित अन्य नेताओं की गिरफ्तारी पर भाजपा सरकार ने अपने विनाश के ताबूत में एक कील और ठोक दी है। अब जनता भाजपा सरकार को सबक सिखाएगी, छात्र इसके गवाह बनेंगे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्लॉक अध्यक्ष दिगंबर बिष्ट ने की। अब तक के लिए इतना ही। बने रहे संध्या न्यूज बुलेटिन द्वाराहाट के साथ। नमस्कार। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चंदा चोर गद्दी चोर, चंदा चोर गद्दी चोर, पेपर चोर गद्दी चोर, पेपर चोर गद्दी चोर, चंदा चोर गद्दी चोर। शर्म करो, शर्म करो। मोदी सरकार